नमस्कार। भक्ति काल के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर हूं मैं वीना कपूर। इसका भाग 4 लेकर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए और लाइक तो ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी करें, ताकि मुझे इससे प्रेरणा मिल सके आगे बढ़ने के लिए। और आपको पता है प्रेरणा बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, है ना। और आप सभी मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो क्यों बनाती हूँ, आपको पता ही है, आप सबके लिए। ठीक है, तो इतना सा है आपसे कहना कि हमें आपके साथ है रहना। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए और उपस्थिति अपनी दर्ज करवाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? ऑप्शन है हमारे पास श्रृंगार, वात्सल्य, प्रेम या फिर उपर्युक्त तीनों। तो हमने देखा कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में तीनों, श्रृंगार का भी, वात्सल्य का भी, प्रेम का भी, इन तीनों का सम्मिश्रण मिलता है। ठीक है, सूरदास की रचनाओं में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार, वात्सल्य और प्रेम तीनों का चित्रण किया है। राइट। प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन हैं ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रेम का पीर भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के कवियों को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रेम का पीर भक्ति काल के प्रेम मार्गी धारा के कवियों को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में या फिर ब्राह्मण में। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वतर उपनिषद में। नेक्स्ट है हमारे पास, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर निगेंद्र या फिर बचन सिंह। श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति नाम किसने दिया है इनमें से? बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति नाम दिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, आचार्य शुक्ल। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। कथन किस साहित्यकार का है? क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शुक्ल का है, चंद्रगुप्त का है या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध का है? तो भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है, दिया गया कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? ऑप्शन है साहेब, अलवार, नयनार या फिर ब्रह्म। भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक अलवार नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? ऑप्शन है नयनार, अलवार, शैव या फिर ब्राह्मण। तो भगवान शिव को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले नयनार नाम से जाने गए। ठीक है, जिन्होंने भगवान शिव को केंद्र में रखकर उनकी आराधना की, उन्हें नयनार के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? जो भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानते हैं वे विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है हमारे पास वेवर, विल्सन या ग्रियर्सन या फिर उपर्युक्त तीनों। तो भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान तीनों हैं, वेवर भी, विल्सन भी और ग्रियर्सन भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ग्रियर्सन या फिर विल्सन। तो भक्ति का विकास अचानक बिजली के समान हुआ, दिया गया कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ठीक है, ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही यह कथन दिया है कि भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है, भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान कौन है? देखिए कथन, देखिए, भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान। ऑप्शन है गुलाब राय,
या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा सही उत्तर। गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों ने भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक माना है। भक्ति को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? जो भक्ति को मुस्लिम देन मानते हैं वो विद्वान कौन है? ऑप्शन हैं ताराचंद, हुमायूं, आबिद हुसैन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि भक्ति को मुस्लिम की देन ताराचंद, हुमायूं, आबिद हुसैन, इन सभी ने माना है। राइट। प्रश्न नंबर 12 है, तापसी शाखा के संस्थापक कौन हैं? क्या रामचरण दास ने तापसी शाखा की स्थापना की है, या फिर बालदास ने, या किल्हा दास ने, या फिर अगरदास ने? तो तापसी शाखा के जो संस्थापक हैं वो हैं किल्हा दास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? सत्यनामी संस्थाय के संस्थापक क्या जगजीवन दास हैं, रामचरण दास है, बाबा लाल है, या फिर चक्रधर? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? ठीक है, सगुण भक्ति धारा का कवि दिए हुए ऑप्शन में से कौन नहीं है, हमें यह बताना है। सूरदास, नूर मोहम्मद, नंददास या फिर चित स्वामी कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में से नूर मोहम्मद जो हैं वे सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। प्रस्तुत कथन किसका है? क्या बचन सिंह का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर बालकृष्ण भट्ट का है? तो दिया गया कथन है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही यह माना कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है भक्ति साहित्य, और इसे एक नई दुनिया कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 927 आहा कथा आरंभ बिन कवि दहा पंक्ति किस रचना की है? ऑप्शन है मृगामती, सूरसागर, रामचरितमानस या फिर पद्मावत। तो दी गई पंक्ति पद्मावत से है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, पद्मावत की ही पंक्ति है ये कि सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि दहा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो आप देखकर समझ गए होंगे, बिकॉज आज से पहले हमने कई बार जो है इस कथन को पढ़ा है, सुना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जाके प्रिय न राम बेदेही पंक्ति तुलसीदास की रचना से है, किस रचना से है? तुलसीदास की। क्या कवितावली से है, गीतावली से है, दोहावली से है या फिर विनय पत्रिका से है? देखिए, जाके प्रिय न राम बेदेही, ठीक है, तो यह पंक्ति है विनय पत्रिका से। ठीक है, और विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर भी लिख सकते हैं, साथ में आप और भी कुछ कह सकते हैं दी गई रचनाओं के संबंध में। ठीक है, क्योंकि हमने इन सबको ऑलरेडी पढ़ रखा है और इससे पहले भी आप जानते ही होंगे इन रचनाओं के बारे में। तो हमें कहीं से भी कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है। दी गई पंक्ति देखिए, उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। दी गई पंक्ति किस कवि की है? क्या तुलसीदास की है, रहीमदास की है, बनारसीदास चतुर्वेदी की है या फिर बनारसीदास जैन की है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दी गई पंक्ति है बनारसीदास जैन की। इनका कहना रहा है कि उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर ये क्या करते थे? घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करते थे। तो बनारसीदास जैन इसका सही उत्तर होगा। कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, सधोकड़ी, खड़ी बोली या फिर हरियाणवी? तो आप देखकर समझ गए होंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कबीरदास की भाषा जो थी सधोकड़ी नाम से प्रचलित थी। नेक्स्ट है, किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? अवधी का अर्धान मोस्ट इंपॉर्टेंट। जयसी की भाषा को, तुलसी की भाषा को, सूरदास की या फिर रहीमदास की?
तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जैसी की भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ना, ये हमारी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे भक्ति काल से संबंधित हम रचनाओं को देख रहे हैं, या आज तक हमने जितना भी भक्ति काल का साहित्य पढ़ा है, तो उसको हम कितना समझते हैं, पूरी तरह से उसकी समझ है हमें, या फिर मोटे तौर पर ही समझते हैं, बीच से गायब है। तो इसीलिए छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं हमारी पकड़ को मजबूत बनाते हैं और समझ को मजबूत बनाते हैं हमारे सब्जेक्ट के प्रति। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शंस है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी या फिर माधवाचार्य। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं शंकराचार्य रहे हैं। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शंस है निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। क्योंकि हमने देखा है भक्ति काल में बहुत सारे संप्रदाय प्रचलन में रहे थे। ठीक है, सनक संप्रदाय, इसको सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो यह संप्रदाय चलाया था आपके निम्बार्काचार्य ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है। ठीक है, हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या फिर भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। पंक्ति किस विद्वान की है? क्या नामवर सिंह की है, रामविलास शर्मा की है, डॉक्टर नगेंद्र की है या फिर डॉक्टर गुलाब राय की है? तो देखिए, हार को भूल जाना, ठीक है, मनोविज्ञान के संबंध में हार की जो मनोवृत्ति है इसके संबंध में ये दो बातें महत्वपूर्ण मानी है आपके डॉक्टर गुलाब राय ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इनके अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें होती हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाओ या फिर भोग विलास में पढ़कर इसको भूल जाओ। ठीक, दिया गया प्रश्न है नामदेव के गुरु का क्या नाम था। ठीक है, नामदेव के गुरु का नाम बताना है, यहाँ पे मात्रा होगी। ऑप्शन है ज्ञानदेव, मानदेव, बिशोवा खेचर या फिर देवादिदेव। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नामदेव के गुरु बिशोवा खेचर रहे हैं। ठीक है, यह नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि नामदेव के गुरु का नाम क्या था। तो सही उत्तर होगा बिशोवा खेचर। प्रश्न नंबर 26 है मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की है। ठीक है, अभंगों की रचना किसने की है मराठी भाषा में? क्या नामदेव ने की है, ज्ञानदेव ने, बिशोवा खेचर ने या फिर देवादिदेव ने? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नामदेव ने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की है। राइट। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की, हुसैन शाह की, कबीरदास की या फिर नूर मोहम्मद की? तो आप देखकर समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कुतुबन की रचना है मृगावती। और मृगावती का रचना काल क्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिए और अपनी जितने भी तमाम आपके हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जानते हो या आप जो जहाँ भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, 1000 के पार सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर मैं इतनी सी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते कि लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करें, ताकि हमारा परिवार भी थोड़ा बड़ा हो। अच्छा लगता है ना सभी को? ठीक है, तो आप इतना कष्ट उठा लीजिए मेरे लिए, यही विनती है आप सबसे। किसने माना कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है? ऑप्शन है विल्सन ने, क्रोचे ने, मोनियर विलियम्स ने या फिर ग्रिफ्थ ने? ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनियर विलियम्स ने माना है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो है भज धातु से हुई है। राइट। यही छोटे छोटे प्रश्न आपकी भक्ति काल के संबंध में समझ को पक्का करेंगे, मजबूत करेंगे। यह मेरा दावा ही नहीं, वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 देखिए, अबधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। अबधू मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किस कवि की है? क्या कबीरदास की, रैदास की, धर्मदास की या फिर गोरखनाथ की? तो आप सब समझ गए होंगे कि यह पंक्ति है गोरखनाथ की। ठीक है, गोरखनाथ ने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दिया गया प्रश्न देखिए, सेम वैसा ही है जैसा पीछे वाला था कि मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। पंक्ति किसकी है? मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा, क्या गोरखनाथ की है, धर्मदास की है, रैदास की है या फिर कबीरदास की है? आपने इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे वाले प्रश्न में था कि अवधू
मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। यहाँ पर है मन मोर चंगा तो कटौती में गंगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रैदास की यह पंक्ति है, ठीक है। यह न गोरखदास की है, न धर्मदास की है, न कबीरदास की है, बल्कि रैदास की यह पंक्ति है। तो मन मोर चंगा तो कटौती में गंगा। 31 प्रश्न है हमारे सामने। भक्ति काल में प्रयुक्त चुनड़ी शब्द क्या है? भक्ति काल में प्रयुक्त चुनड़ी शब्द क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है, एक प्रकार की विचारधारा है, आस्तिक विचार है, या फिर वैचारिक सामंजस्य है। तो चुनड़ी शब्द जो है जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आता है परीक्षा में। जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है चुनड़ी, उसी का नाम है। नेक्स्ट है हमारे सामने, पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? भाई भक्ति काल में बहुत सारे संप्रदाय रहे हैं, ठीक है। तो पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? क्या बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में, या फिर कर्नाटका में? तो ऑप्शन बी उड़ीसा में जो है पंचसखा संप्रदाय प्रचलित था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, शाक्त पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? शाक्त पूजक संप्रदाय उड़ीसा में, केरल में, पंजाब में, या फिर बंगाल में? तो शाक्त पूजक संप्रदाय जो था वह केरल में प्रचलित था। हर प्रांत के अपने अपने संप्रदाय होते थे, है ना। संप्रदाय छोटे छोटे हिस्सों में बहुत सारे संप्रदाय थे भक्ति काल में, तो आपने याद रखना है कि कौन सा संप्रदाय कहाँ पे था। तो शाक्त पूजक पूछा है तो यह केरल में प्रचलित था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। यह पंक्ति किसकी है? क्या कबीरदास की है, गोरखनाथ की है, सूरदास की है, या फिर तुलसीदास की है? तो आप भाषा देकर समझ गए होंगे, कबीरदास की यह पंक्ति है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है? तो नन अदर देन द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, संवत 1375 से 1700 तक को आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल समय निर्धारित किया है। ओके, मेरी कोशिश है कि आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न ना छूटे, आपसे और हमसे, मेरे से, कि जो आपको मैं बताऊं ना या आप तक पहुंचाऊं ना। हर संप्रदाय को, हर छोटे से छोटे प्रश्न को, भक्ति काल का समूचा जो दायरा है उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगी, और यही मेरी कोशिश भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ठीक है, क्या महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, केरल में, या फिर बंगाल में? तो जो वारकरी और महानुभाव संप्रदाय था वह महाराष्ट्र में प्रचलित था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, दशरथ्यानंद राजा रामचंद्र पंक्ति किसकी है? दशरथ्यानंद राजा रामचंद्र किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ की नहीं, कबीरदास की नहीं, ज्ञानदेव की नहीं, यह पंक्ति है नामदेव की। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, नामदेव की पंक्ति है, ठीक है। दशरथ्यानंद राजा रामचंद्र। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो क्या आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। नेक्स्ट देखिए, सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? क्या जगजीवन दास हैं, रामचरण दास हैं, अलाउद्दीन हुसैन है, या फिर नंदलाल हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अलाउद्दीन हुसैन जो हैं सत्यवीर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, राइट। प्रश्न नंबर 40 है, महाराष्ट्रीय संत नामदेव की जाति क्या थी? संत नामदेव जो थे महाराष्ट्र से संबंधित थे, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इनकी जाति क्या थी? क्या ये जाति के चमार थे? नहीं। क्या दर्जी थे? पता नहीं। क्षत्रिय थे? नहीं। ब्राह्मण थे? नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जो संत नामदेव थे वे जाति के दर्जी थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? क्या डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर आचार्य शुक्ल ने? तो यह माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है।
नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ आंदोलन किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने? नहीं। रामकुमार वर्मा ने? नहीं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? नहीं। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ माना है। राइट। सूफी संतों में एकमात्र महिला साधिका का क्या नाम है? देखो मैंने बताया है आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से, ठीक है। क्या अमीना है, सानिया है, बानो है या फिर राबिया है? तो आपको ऑप्शन देख के समझ आ गया होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सूफी संतों में एकमात्र जो महिला साधिका रही हैं वो राबिया रही हैं, ठीक है, उनका नाम राबिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पंक्ति है, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत न साधी। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत न साधी। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? क्या रैदास की है, कबीरदास की है, रहीमदास की है या फिर मलूकदास की है? तो माधो शब्द का ज्यादा प्रयोग कबीरदास करते थे, तो कबीरदास की यह पंक्ति है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, जैमिनी पुराण किसकी रचना है? जैमिनी पुराण किसकी रचना है? सूरजदास की, भीम कवि की, राबिया की या फिर पुरुषोत्तम की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास की है यह जैमिनी पुराण रचना, ठीक है। नेक्स्ट है, सूफी साधना के अनुसार मनुष्यों के कितने विभाग हैं? सूफी साधना के अनुसार मनुष्यों के कितने विभाग हैं? क्या 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं या फिर 8 हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि सूफी साधना के अनुसार मनुष्यों के 4 विभाग हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सूफी साधना के अनुसार नफस है ना, जिसको कि इंद्रिय भी कहा जाता है। दूसरा है अकल, जिसको बुद्धि या माया कहा जाता है। तीसरा है कलव, जिसको उदय कहा जाता है। और रूह चौथा, जिसको कि आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो नफस लिखना पड़ेगा, क्या आपने पढ़ा तो होगा ही, नफस, अकल, है ना, नफ्स, अकल और कलव और रूह, कलव और रूह, ये 4 जो हैं सूफियों ने मनुष्यों के साधना के मार्ग या विभाग बताए हैं। राइट। 47 है, हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है कि हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे आरंभ होती है? क्या नाथों से, जैनों से, सिद्धों से या फिर रसायनों से? ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? यहाँ पे सिद्ध इस तरह से होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लेना इसको, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से ही शुरू होती है। राइट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रामानंद के शिष्य नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि रामानंद के शिष्य कौन नहीं है। देखिए, रामानंद के शिष्य कबीरदास जी तो थे, हाँ थे, धन्ना भी थे, ठीक है, भावानंद भी थे, लेकिन राघवानंद जो है रामानंद के शिष्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भक्तमाल किसकी रचना है? तो हम सभी जानते हैं कि भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है ना, और 1585 इसका जो है रचना काल है ना, 1585 ईस्वी इसका रचना काल है नाभादास की भक्तमाल का। राइट, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 है, कबीर परिचयी किसकी रचना है? कबीर परिचयी किसकी रचना है? क्या नाभादास की है, अनंत दास की है, राघवा दास की है या फिर धन्ना की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंता दास की रचना है कबीर परिचयी। नेक्स्ट है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को। डॉक्टर नगेंद्र नहीं, रामकुमार वर्मा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी यस, आचार्य शुक्ल नहीं, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? ठीक है, सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? क्या राघवानंद की है, रामानंद की है, अनंतानंद की है या फिर कबीरदास की है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, राघवानंद की रचना है सिद्धांत पंचमात्रा। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, सीरी संप्रदाय के आराध्य कौन है? ठीक है, सीरी संप्रदाय के आराध्य देवता किसे माना है? जो सीरी संप्रदाय के लोग थे ना, उन्होंने आराध्य के रूप में किसको पूजा है? क्या सीताराम को, नारायण को, हनुमान को या फिर बलराम को? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, नारायण को उन्होंने, किन्होंने, सीरी संप्रदाय के लोगों ने आराध्य मानकर पूजा है।
राइट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, रामावत संप्रदाय के आराध्य कौन है? सीताराम, नारायण, बलराम या फिर गणेश? तो इसका उत्तर भी होगा आपका ऑप्शन बी नारायण। ठीक है, रामावत संप्रदाय के आराध्य देवता रहे हैं नारायण और श्री संप्रदाय के भी आराध्य रहे हैं नारायण। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का उत्तर सेम होगा। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म काशी में, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर बरेली? तो काशी में। ठीक है, काशी के लहरतारा में कबीर का जन्म हुआ था या कबीर मिले थे, जो भी इनका मत है विद्वानों का। ठीक है, तो काशी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से है? कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से है? कबीर ग्रंथावली, कबीर परिचय, बीजक या फिर कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक नाम से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसमें कि साखी, शबद और रमैनी है ना, ये 3 भाग हैं इसके बीजक के। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक में कितनी रचनाएं संकलित है? 57 है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 है संख्या में। तो बीजक में कितनी रचनाएं संकलित हैं? तो सही है ऑप्शन नंबर डी, 3। साखी, शबद और रमैनी अभी हमने बात की है ना, साखी, शबद और रमैनी, बीजक में ये 3 रचनाओं का संकलन है। राइट। प्रश्न नंबर 58 है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रहीमदास, तुलसीदास, रामानंद या फिर कबीरदास? तो देखकर ही समझ गए हम सभी कि यह कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, कि जो दशरथ के पुत्र श्री राम है उनका तो तीनों लोकों में बखान है, गुणगान है। राम नाम का मर्म है आना। ठीक है, जो कबीरदास भी राम राम बोलते रहते थे ना, तो उनके राम का संबंध उनसे नहीं था, दशरथ के पुत्र वाले राम से नहीं था, बल्कि उनका जो राम था वह अनंत था, परम ब्रह्मा था। तो इसीलिए राम नाम का मर्म है आना, तो कबीरदास की यह पंक्ति है। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में, काशी में, मथुरा या फिर अयोध्या? तो रामानंद का जन्म हुआ था आपके प्रयाग में। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए, हरि जननी में बालक तोरा, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या फिर राघवानंद की? तो प्रस्तुत पंक्ति है कबीरदास की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कबीरदास की पंक्ति है कि हरि जननी में बालक तोरा। तो देखिए, इस तरह से हमने 60 प्रश्न फटाफट से कर लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर तो करिए ही करिए, ताकि हमारा परिवार बढ़ सके, है ना। लाइक करने में कंजूसी मत करिए। ठीक है, आपके लाइक से क्या होता है? लाइक और कमेंट से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, आप सभी जानते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो हमने देखे भक्ति काल के अंतर्गत। फटाफट से हमने 60 प्रश्नों को हल कर लिया। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, मिलती हूँ आपके साथ अगले भाग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।